आज हमारे साथ हैं ओपन डोर वीकली न्यूज़पेपर के प्रबंध संपादक सौरभ भारद्वाज जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इन सभी बातचीत के मुख्य अंश। सौरभ भारद्वाज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ भारद्वाज जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो ग्राम समाज की जमीनों पर तालाब बने हुए हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है इस आदेश को लेकर? यह जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया तालाब को संरक्षित करने का, ये किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही न्याय संगत है। चाहे आपको आदमी के किसी भी जीवन के बारे में कह लीजिएगा, उसके वहां के परिवेश के लिए संरक्षित करने के लिए कह लीजिएगा, या आप कह लीजिएगा जीवन बचाओ, एक तरीके से जीवन बचता है इससे। इसका आकलन आज जो हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, इस चीज को भी इस चीज में लिया जा सकता है कि इन चीजों के अवैध अतिक्रमण पर और इन तालाबों के न रहने से हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब हम लोग आज देख रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये इसकी मैं सराहना करता हूँ। और इसे जितने भी कर्मचारी हैं नीचे के, चाहे वो तहसील प्रशासन हो, बल्कि मैं कहूंगा जनता को भी खुद भी जागरूक रहना चाहिए। और अगर किसी से कोई अतिक्रमण हो गया है या कर रखा है, इसमें दोनों ही चीजें होती हैं। कोई अनजाने में कर देता है और कोई जानबूझ के कर देता है। तो जानबूझ के करने में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि भी आती है, आदमी के अपने लालच भी आते हैं, और किसी की कहिएगा अपने जो अपना जॉब कर रहा है, जैसे तहसील प्रशासन है, या वो उसमें न्याय नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो आज कदम उठाए जा सकते हैं, जो बुरा हो चुका वो तो बुरा हो चुका, लेकिन जो अच्छा करा जा सकता है उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। सौरभ भारद्वाज जी, जैसा कि आपने कहा है कि राजनीतिक संरक्षण भी इन सब चीजों को मिलता है जो अवैध भरान होते हैं, कब्जे होते हैं। तो जैसा कि सरकारें आती हैं, कई बार सरकारें जो है वो कहती हैं पात्र लोगों को पट्टे आवंटित किए जाएं, तो इसमें भी जो है बहुत कहना चाहिए कि मतलब सांठगांठ होती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिएगा, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, सरकार जो भी आती है उसकी जो एक मानसिकता होती है, वो मानसिकता कुछ अच्छा करने के लिए होती है। वो ऊपर से आदेश जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन उसे जितने भी उसे इम्प्लीमेंट करते हैं या धरातल पर उसे लाते हैं, वो लाने के लिए नीचे का कर्मचारी होता है। नीचे के कर्मचारियों में मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो आंखें मूंदते हैं। इन जो ये हमारे ग्राम समाज की जमीनें कब्जाई जाती हैं, या इन पर अवैध अतिक्रमण होता है, या तालाब काट दिए जाते हैं, या गवर्नमेंट का कोई भी आदेश इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते, तो उनमें कुछ ना कुछ मैं उनकी कर्तव्य निष्ठा में कमी मानता हूँ। वो कमी किसी भी रूप में हो सकती है, उसको मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। ठीक, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती। सरकार बिल्कुल चाहती है, और कोई भी सरकार आए वो किसी भी पार्टी की, वो चाहती है, लेकिन उसे नीचे के कर्मचारी अपने ऊपर के अधिकारियों को सही चीज ना बताकर एक गलत मैसेज देते हैं, जिससे जनता भी भ्रम रहता है। यहाँ पर एक जनता भी थोड़ी सी जागरूक होनी चाहिए। जनता को एक बड़ी दिक्कत यह है जनता के साथ कि वो अपनी बात नीचे के कर्मचारी से कहना चाहती है, कभी भी अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से नहीं मिलना चाहती। जबकि मैं समझता हूं कि जितना वो बड़े अधिकारियों से मिलेगा, जितना रेस्पॉन्स उन्हें मिलेगा, जितना अच्छा काम होगा, वो ज्यादा बेटर होगा। वो नीचे के, बस मैं पद को नहीं कह पाऊंगा, नीचे के कर्मचारियों से मिल गई और उनके भ्रम में फंसकर वो कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाते। आगे कोई जागरूकता अभियान वो ठप पड़ जाता है, जिसके कारण ये कर्मचारी या कह लीजिएगा अवैध अतिक्रमण करने वाले कोई भी लोग हो सकते हो, किसी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, उनके जो है हौसले हाई हो जाते हैं इसका। सौरभ भारद्वाज जी, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल जो ज्यादा मामला चल रहा है वो इन जमीनों के झगड़ों का बहुत चल रहा है। जो ग्राम समाज पर अवैध कब्जे हैं, लोग कोर्ट में गए हुए हैं, मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब सबसे ज्यादा मामले जो है वो ग्राम समाज की जमीनों को लेकर हैं, अवैध कब्जों को लेकर हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ग्राम समाज की जमीनों को सबसे पहले मेरा ये कहना है कि जिस समय जो कब्जे हुए हैं, कायदे में तो उन जितने भी उस संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी संरक्षण में उनके रहते हुए ये कब्जे कैसे हो पाए। और अगर हो गए तो जब गवर्नमेंट अपने किसी भी कार्य के लिए तुरंत उसको कब्जा मुक्त करवाती है, तो मुकदमे तो खैर एक अधिकार है। दूसरे विपक्ष का भी हम ये कहेंगे कि जो है उसे अधिकार न दे जाए। अगर वो गलत है तो वो सिद्ध करे उस चीज को, तो खैर मुकदमे होते हैं। लेकिन उन मुकदमे के लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि जमीन के जो है 100 साल गुजर जाते हैं, फैसला नहीं हो पाता। लेकिन इनके लिए फास्ट ट्रैक चले, ताकि जो है गवर्नमेंट उन चीजों को जो अवैध कब्जे हो गए उन्हें खत्म करके जो भूमि मिली है गवर्नमेंट को, वो किसी न किसी रूप में समाज के काम ही आनी है। तो समाज के लिए उस पर जितनी जल्दी काम आ जाए उतना बेटर है। तो मेरी तरफ से यही है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक चलाकर जितनी जल्दी कोर्ट से इसका निर्धारण कर दिया जाए, अगर कोई मुकदमा होता है तो उतना बेटर रहेगा।
आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सौरभ भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत भारद्वाज धन्यवाद जयदीप जी कि आप जो है सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।